मैम ये वीडियो के साथ स्क्रीन शेयर कैसे होगी? हाँ जी, स्टार्ट करें। मैम ये स्क्रीन शेयर कैसे होगी? ओके, बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम
आवाज नहीं आप लोगों को? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, आवाज नहीं आ रही, मैं कब से बोल रही हूँ। नहीं मैम, नहीं आ रही। अच्छा, अब बताओ, अब आ रही है? अब आ रही? चलिए start करें। हाँ जी, कौन आ रहा है? पहले स्टार्ट करें मेरी। चलिए, अरमीन, अक्सा, सारा, अहमद, तूबा और हाजरा और आमना, आप लोग रेडी हो जाए। मैम बस 1 मिनट। जी जी। हाँ जी, तूबा किधर गई हैं आप? मैम ये कैसे करनी है स्क्रीन शेयर? मैम ये यहाँ पे वीडियो ऑन होगी, यहाँ पे स्क्रीन शेयर होगी। तूबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ जी। मैम, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है? वेट अ मिनट। आप फिलहाल स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। क्योंकि ना मैंने मैम जूम खोली, यहाँ तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, यहाँ मैं जूम करके वीडियो ऑन कर सकती हूँ। पहले ऑप्शन जी आता मैम, भी तो दोनों में हमको। से एक होता होता है। चले, ठीक है। मैम हम स्क्रीन शेयर कर लें? हाँ, स्क्रीन शेयर करो सिर्फ। ओके मैम। मैम अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? हाँ जी, अब शो हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करो। Assalamualaikum. My name is Purva Kalim and I am here to represent on product and planning. And these are my group members. Product and planning. First of all, what is product and planning? Product and planning is the process of creating a product idea and following through on it until the product is introduced in the market. Product and planning वो होता है जिसे
हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम सारी वर्किंग करते हैं अनटिल अनलेस कि वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्लानिंग में 3 चीज़ें होती हैं: आइडिया, मार्केट स्टडी एंड मार्केट रिसर्च। What is idea? While developing a product, the very first thing that comes into your mind is idea. What will be the idea of our product? Idea नहीं होगा तो हम आगे कोई भी वर्किंग, उसके बगैर कोई भी वर्किंग नहीं हो सकती हमारी। तब तक हमें आइडिया नहीं आएगा। जो भी चीज़ हमने डेवलप करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया चाहिए होगा कि हमने क्या ड्रेस डिज़ाइन करना है, उसकी क्या सिलुएट्स होंगी, उसके क्या कलर्स होंगे, और जो जो भी उनमें चीज़ें होती हैं। और आइडिया, जब हमने आइडिया डेवलप करना है तब हमने अपने कस्टमर्स को भी देखना है कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे, और व्हाट आर आवर कस्टमर नीड्स। After that, there is market research. In market research, we have to study our market. We have to study our market, but who are our competitors, हमने ये देखना होता है। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं, और वो क्या क्या काम कर चुके हैं। उसके बाद हमने अपना ड्रेस जो भी डिज़ाइन करना है, जो भी हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, ताकि वो हम सेम चीज़ ना बना लें, हम उनसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, जो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। और उसके बाद मार्केट रिसर्च में 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होता है वो सारा थ्योरेटिकल वर्क होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम वर्क बाय आवर सेल्फ करते हैं या बाय पर्सन करते हैं, या हम फोकस ग्रुप्स में काम करते हैं, डिफरेंट लोगों से जाके मिलते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं सारी। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, बुक्स में होता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा होता है वो होता है। और उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यही होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मैथमेटिकल रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंजीनियर है, उसने रिसर्च करनी है, तो वो बता देगा कि कोई मैथमेटिशियन है, तो वो बता देगा 2+2 = 4, बिल्कुल वो ऑन पॉइंट उसकी रिसर्च होगी, कोई उसमें फालतू बात नहीं होगी। और इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वही जो होता है वो वर्क बाय मी, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो सारा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। Production process is the process in which we develop the idea about the product. Detailed research work is done with costing of the product. इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हम आइडिया डेवलप करते हैं, उसमें सारी रिसर्च होती है, प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद सारी मूड बोर्ड्स और रिसर्च बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, हर चीज़ बनती है। उसके बाद फिर कॉस्टिंग होती है प्रोडक्ट की। ये स्टेप्स हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के: आइडिएशन, रिसर्च, प्लानिंग, प्रोटोटाइपिंग, सोर्सिंग एंड कॉस्टिंग। फर्दर Aksa will explain. Um, the very first step of ideation is the very first step of production process is ideation. Ideation is a process where you generate ideas and solutions through sessions like sketching, prototyping, brainstorming, and etc. Uh, 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 in idea, we basically do brain exercises to generate new and different ideas, like we did in our class. Uh, for example, we generate a keyword, and after that we find 4 synonyms of that keyword, and again we find different simultaneously four synonyms of each word, and then make a pair of it and search. Idea of our product. Our product will be a variation of a cascade dresses followed by different symmetrical and asymmetrical cut lines. What will be the properties of our product or idea of our product? Our main idea is to provide customer to provide a good, comfortable, and neat finished garment which make it durable, and the cut line will be asymmetrical and symmetrical. Western dresses cut line fabrication will be used as cotton and organza.
we use 100% pure cotton and organza, and finishes we apply a neat finishes like facing on hem and top stitches with the facing on hem and top stitches to make garment look more appealing and neat and durable. Now further, Sarah will continue. Tuba, kindly slide forward कर दें आप. So hello everyone, this is Sarah Khan, and now I will tell you what basically a casket is. A strap or a lace or other material gathered along one edge to make an ornamental frill or a waterfall shape of a fabric. You can see some of the cuts of cascades in these pictures, how differently a fabric is cut and given a fall, so different shapes of fabric, cascades are made. So going back in the history, the cascade was first worn by Elizabeth Sewall in 1789. Then and since then it is one of the most worn styles to this date. Then in 1800, the girls danced in an event while wearing a cascade, and it became so famous that it was named as French can-can dress. And then we all know about Madonna. Madonna La Isla Bonita music video in 1987. Moving forward, now are the types of cascade. There are a lot of types of cascade named differently, but here are some of the most famous nowadays. Flounces, rose cascade, spiral ruffles, gathered ruffles, and frills. Coming up to the most iconic looks of this era, starting from the left. Aishwarya Rai at Cannes in 2017, Deepika at Cannes Award in 2018, Kendall Jenner Cannes Gala 2019, Jennifer Lopez for her movie premiere in second act. Now the presentation will be proceeded by Ahmed and Hajra. Assalamu alaikum, this is Ahmed Farouk, and today I have gave the presentation. Firstly, I should start with the planning. What is planning? So planning is a process in which we should make a plan for something doing. Firstly, हमने अगर कोई ड्रेस बनाना है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई भी काम करना है डेली रूटीन में, तो हम उसमें प्लानिंग बताएंगे कि प्लानिंग होती क्या है उसमें. एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग. टाइप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले हम रफ स्केचेस बनाते हैं जिससे हमारी लुक पता लगती है. हम लोग पैटर्न बनाते हैं ताकि हमें पैनल्स मिल जाए हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग, और फिर टेक्निकल ड्राइंग करते हैं ताकि उसकी पूरी सिल्वर्स और हर चीज़ की लुक क्रिएट हो जाए. और प्लानिंग, we should plan a cascade style of dresses for our product. और ये जो ड्रेसेस हैं ये आज से सबसे पहले फ्रेंच में स्टार्ट किए गए थे बनाने, और पाकिस्तान में जौन सा है पूरी लुक के कैस्केड ड्रेसेस कोई भी नहीं बनाता, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया ताकि हम ये मार्केट में लाएं. After that, there is a prototyping. Prototyping is a type of dresses जिसमें हम अपने सैम्पल्स तैयार करते हैं ताकि उसकी लुक जनरेट हो सके और उसमें कोई फॉल्ट है तो उसकी गलती को हम ठीक कर सकें. टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, इसमें सबसे पहले ड्रेपिंग आता है जिसमें हम ड्रेस को ड्रेप करते हैं उसकी लुक ताकि बता सकें कि क्या है. फिर टेक्सटाइल सैंपल्स आते हैं, स्टिचिंग होती है, और सबसे अहम मॉडल वॉक होती है ताकि वो रैंप पे जब चले तो ड्रेस किस तरह का लगे ये पता लगे. और प्रोटोटाइपिंग, हमने जौन सा है वो 4 टाइप के ड्रेसेस कैस्केड की सिल्वर्स प्रेजेंट किए हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, जिसमें एसिमेट्रिकल कैस्केड स्टाइल, layering of cascade frock, eclipse style cascade look और one sided cascade style dresses हैं जिसके बारे में आगे हाजरा फर्दर एक्सप्लेन करेगी. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हाजरा और मैं आज 4 कैस्केड के टाइप्स जो कि हम लोगों ने डिजाइन की है मैं उनको बताऊंगी. एसिमेट्रिकल कैस्केड ड्रेस, ये शॉर्ट फिटेड ड्रेस बनाया गया है. इसमें कैस्केड की डबल लेयर के साथ एसिमेट्रिकल स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है. ये आप तस्वीर में भी आप सामने देख सकते हैं. सेकंड वन इज लेयरिंग ऑफ कैस्केड फ्रॉक. इसमें 4 कलर को लेकर एक गाउन बनाया गया है. 3 कलर के साथ इसमें कैस्केड की लेयरिंग की गई है विद अ बिग गाउन ऑफ स्मॉल टेल.
थर्ड वन इज इक्लिप्स स्टाइल ऑफ कैस्केड लुक। ये वो लुक है जो हेलोविन पार्टीज में हम वेयर कर सकते हैं। इसमें बोल्डनेस शो की गई है, बोल्ड कलर के साथ रेड एंड ब्लैक। फोर्थ वन इज वन साइड कैस्केड ड्रेस। ये एक न्यू स्टाइल का कैस्केड ड्रेस बनाया गया है जिसमें सिर्फ एक साइड पे कैस्केड को लेयर बाय लेयर बनाया गया है और इसमें 3 कलर्स के साथ कैस्केड को लगाया गया है, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। नाउ फर्दर एक्सप्लेन अरमीन। Now I explain. My name is Amna Sabir. My resourcing is basically determining the most cost-effective vendor of material, production and or finishing goods at the specific quality and service level. Terms are all the material other than the piece goods they are required to make up a garment. Sourcing is carried out is business is in many different areas and from different reasons. One of the most common use of sourcing is to supply chain management. Now, fabric sourcing department is basically engaged of determining how and where the merchandising fabric will be obtained. It coordination with the department and look after the delivery of the required good at the schedule, time and cost. First of all, designers do not go to the fabric store to get their fabric. They buy it from wholesaler and agent. In fact, fabric is usually the first thing they will be work with the designing a new collection as fabric as. कोई स्लाइड नहीं, बस सोर्सिंग की यही स्लाइड है आपकी? Yes, ma'am. मैम एक्चुअली स्लाइड में So हमने the fabric स्पेसिफिक लिखा है, हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे ना। So the fabric then we resourcing for cascade from different textile or organza, cotton, net and silk. For further explain, Armin. Hi, this is Armin Hassan, and the further part of costing, I'll explain it. So cost can be defined as the money or resources associated with the product or purchase of the product or any transaction associated with it. So there are different kind of costing methods depending on the nature of the product or the type of the product. So there are two types of costing that is involved before the production process and after the product is being launched or produced in the market. So the cost that is included before the production process is fixed cost that remains fixed like unnecessary of the amount that is involved in the production of the process. For example, अगर हम लोग जो rent होता है that is fixed, वो vary नहीं करता है, ठीक है, वो fixed है. हम लोग जो salaries हैं जो हमने managers को workers को देनी that is fixed, वो vary नहीं करती. तो ये हमारी production में एक fixed cost होती है. And the other cost is variable cost. Variable cost वो होती है जो vary करती रहती है. For example, अगर हम production कर रहे हैं, हम production bulk में कर रहे हैं, तो उसकी per unit cost जो है वो कम होती जाती है. तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वेरी करती रहती है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. The other cost is opportunity cost. It is the next best alternative for gone. For example, अगर हम कैस्केट्स बना रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास फ्रिंजेस की दूसरी ड्रेसेस की ऑप्शन होती है, तो opportunity cost is that we are choosing one thing and we are ignoring the other. उसकी opportunity cost हमें क्या पड़ सकती है? So this was the costing that is involved before the production process. And now I'm going to explain the costing after production process. So after the production, after the product is being launched in the market, the pricing that we choose are penetration pricing, competitive pricing, price skimming, and psychological pricing. Now I'll explain you one by one. So penetration pricing is when you penetrate in the market. For example, if your product is new, ठीक है, आप market में आ रहे हो, तो penetration prices लगाओगे just to enter in the market. Competitive pricing is when there are so many competitors in the market. आप उनसे सिर्फ थोड़ी सी प्राइस नीचे करते हो so that you can be a part of that competition, or you can grab more customers, or you can have more market share. The next is price skimming. Price skimming is when we have something innovative
a new product. तो प्राइस स्कीमिंग में होता है कि आप बहुत ही एलीट क्लास को आप जो है टारगेट करते हो, आपकी टारगेट मार्केट एलीट क्लास होती है, आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हो because your product is new. So, and the next is psychological pricing. Psychological pricing is when you are playing with the psychology of the person, of the customer especially. For example, अगर मेरी cascades हैं, for example, जिस तरह से shoes department 99 rupees होते तो that is 100 rupees. So actually they are playing with the mind of the customer. कि नहीं ये तो 99 rupees के तो 100 की range में ही नहीं आता. So these are the kind of pricing that is involved in the production process. तो हम उसके accordingly, for example, cascades हैं, उसके अगर हमारे cascades new style के हैं तो हम उसके लिए प्राइस स्कीमिंग रखेंगे. लेकिन अगर cascades हमारे ऑलरेडी मार्केट के अंदर है तो हम competitive pricing रखेंगे. और फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्केट में पेनिट्रेट करना है तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगाएंगे. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसिंग दैट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन, बिफोर प्रोडक्शन एंड आफ्टर प्रोडक्शन. इवन आफ्टर दैट द बैलेंस शीट बनती है, वी माइनस टोटल कॉस्ट फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, इससे हमारे प्रॉफिट्स वगैरह निकलते हैं. सो दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्टिंग. सो दिस वाज द पार्ट. So this was all about costing. Thank you. चलो ठीक है. कौन सा नेक्स्ट है? अफरा, मिनाहिल, मदीहा, अनम, मोमिना, वहीद. आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस खोल के बैठे. 2 मिनट तक आपकी स्टार्ट करती हूँ. हाँ जी, आ जाए नेक्स्ट. अफरा. आप लोग 5 लोग हैं ना? जी मैम. Yes, ma'am. सारे आए हुए ना Ma'am, आज? प्रेजेंट है ना? यस मैम, सब प्रेजेंट हैं. यस मैम. हाँ जी, अफरा स्टार्ट कर दें आप. ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम. जी सिर्फ स्क्रीन शेयर करें अपनी. ओके सॉरी. प्रेजेंटेशन खोल के बैठे. हो गई है मैम. मैम हो स्टार्ट गई है. करूं? हाँ जी स्टार्ट करें. ओके. अनम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले. यस मैम. जी स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम गाइस. Assalamu alaikum guys. करें. Today I am here to present the topic of production process. My name is Anam. First I am going to discuss about production process. The steps of the production process: ideation, market research, planning, prototyping, sourcing, and then costing. As you एक can वेट see करें. in the picture. बेटा एक मिनट वेट करें, मैं मीटिंग दोबारा Yes, स्टार्ट yes. कर रही हूँ. ठीक है. Okay. मीटिंग का टाइम जरा 10 मिनट्स रह गया, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ. दोबारा इसी लिंक पे आ जाओ सारे. Okay.